एक ऐसा हथियार जो जितना काम का है उतना ही घातक भी है। इंसानी जीवन की लगभग सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इसी पैसे की वजह से होती है। अक्सर आपने सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा जब तक जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाए या कमाया जाए तब तक सब ठीक है, लेकिन जहां पैसे ने लालच का रूप लिया वहां से वही पैसा जुर्म का ऐसा खौफनाक मुखौटा पहनता है कि कई बार इंसानियत कांप जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। क्राइम टाइम में आज जानिए गरबा सिंगर वैशाली बलसारा मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। गुजरात के वलसाड से गरबा की जानी मानी लोक गायिका थी 34 साल की वैशाली बलसारा। इनके पति हितेश म्यूजिशियन थे और दोनों ही मिलकर देश और विदेशों में गरबा शोज किया करते थे। 27 अगस्त 2022 को वैशाली घर से कुछ काम के इरादे से निकली, लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। 27 अगस्त की शाम जब तक वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार वैशाली को फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद हितेश ने वलसाड पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच शुरू हुई। अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड के ही पारडी नदी के पास एक लवारिस कार मिली। ये ब्लू कलर की बलेनो कार वैशाली की ही थी। पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश भी मिली, जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही वैशाली थी जो एक दिन पहले से लापता थी। अब वैशाली मर्डर में पुलिस ने पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। इससे ये भी पता चला कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। पुलिस ने बबीता कौशिक की डिटेल निकाली, जिसके बाद ये साफ हो गया कि जब वैशाली की हत्या हुई तब उसके साथ बबीता भी मौजूद थी। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। ऐसे में मानवीय पहल को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था। ये चुनौती पुलिस के सामने सबसे बड़ी थी और डर ये था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई। उसके बाद बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर भरोसा हो गया। पुलिस ने बताया कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था। बबीता ने झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें दिखाई जिनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में बबीता फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया और यकीन के साथ कहा कि वही संदिग्ध है जो आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने समझाते हुए उससे पूछताछ की, तब पूरी कहानी सामने आई और जब इस केस का खुलासा हुआ तो यकीन मानिए हर किसी की रूह कांप गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है जो वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पुरानी ही दोस्ती थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए वैशाली से उधार लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार जो है वो पैसे मांग रही थी। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। इस पर बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। 8 लाख रुपए में हत्या की साजिश तय हो गई। बबीता ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात वैशाली से कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्कूटी को छोड़ दिया। ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली कार से वहां पहुंची। कुछ देर तक बात करने के बाद सुपारी किलर ने गला घोंटकर वैशाली को मार दिया। इसके बाद कार को कुछ दूर पारडी नदी के पास सुनसान जगह पर छोड़ दिया। वलसाड पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया है, जबकि एक अन्य किलर की तलाश की जा रही है। पैसा अच्छे से अच्छे संबंधों में भी दरार डाल सकता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि पैसा हमारी सारी मुश्किलों को हल कर देगा, मगर सच ये है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उस पर न सिर्फ उतनी ज्यादा चुनौतियां होती हैं, बल्कि उतना ही ज्यादा खतरा भी होता है। पैसे को एक गाड़ी में पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप
पेट्रोल को अपनी गाड़ी में भरते रहेंगे तो एक चिंगारी और आपकी गाड़ी खाक हो जाएगी और वजह होगी वो इकट्ठा किया हुआ पेट्रोल। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें JJN न्यूज।